नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर उपस्थित है, जिसका प्रैक्टिस सेट क्या है आपको देना है। और इसके पहले जो है 1 से 40 तक के हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट जो है कवर करा दिए गए हैं। और ये जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सेम एक ही प्रैक्टिस सेट से जो है प्रश्न है हिंदी के हो चुके हैं, और जहाँ सामान्य ज्ञान के जो बचे हुए थे उनको क्या इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इसलिए जो है क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि 41 से जो है स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 1 से 40 तक हिंदी के प्रश्न होते हैं और फिर जो है 41 से 80 तक जो है आपके समान अध्ययन के प्रश्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें और बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास कि किसने जो है चलाया था। चांदी का सिक्का टका की बात की जा रही है, तो यह जो है इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अमृतसर की आधारशिला की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको जो है रखने का काम किया था गुरु रामदास ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 कहता है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके क्या है प्रैक्टिस सेट के कवर कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखें। बीच में स्किप करेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट सकते हैं, और जिससे जो है आपका स्कोर क्या है बाधित हो सकता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और बेहतर स्कोर करें, और इस बार जो है बिल्कुल जॉब लेकर रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे 43 की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसका जवाब क्या हो जाने वाला है। पहले की बात की जा रही है तो चंपारण में जो है पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 कहता है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनका नाम जो है डॉक्टर VR अंबेडकर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। समानता के अधिकार से जो है यहाँ पे बात की जा रही है, कौन सा जो है यहाँ पे अनुच्छेद जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 14 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 कहता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे जो है प्रतिनिधियों का जो है लोकतंत्र है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से जो है कौन हटा सकता है, तो ये अधिकार जो है संसद के पास है। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हैं, एक शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, अपने जो है अपने दोस्तों के साथ जो है बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, और जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए 48 की बात करेंगे, तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा की बैठक बैठक जो है आयोजित करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम, तो कुल जो है सदस्य का 10वां भाग कम से कम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तब कोई बैठक जो है आयोजित हो सकती है लोकसभा की। 49 कहता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसे जो है कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा भारत के, तो कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने जो है राज्यों से होकर गुजरती ये क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 51 कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा की बात यहाँ पे की जा रही है, कहां पर होती है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा आप सभी। राइट की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। 52 कहता है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है। तो किस प्रकार से जो है महंगाई भत्ता जो है तय किया जाता है, इसका आधार क्या है। इसका आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 कहता है कि आवाज की माप मात्रक क्या है। आवाज की माप का मात्रक, आवाज हम किससे जो है मेजर करते हैं, तो डेसिबल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
54 कहता है, सॉरी 54 है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो कितना हिस्सा जो है पानी के बाहर रहता है जब बर्फ पानी के अंदर तैरता है तब इसका जो है 0.1 हिस्सा जो है बाहर रहता है। 55 है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। तो प्रोटॉन के साथ साथ और किसका द्रव्यमान जो है एक समान ही, तो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन का दोनों का जो है एक समान होता है द्रव्यमान। 56 कहता है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो जो कवक होता है उसके अध्ययन की बात करेंगे तो माइकोलॉजी कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 57 है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में जो है ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दशमलव संख्या 101 को द्विपक्षी में परिवर्तित करें। अगर हम इसे द्विपदी में जो है यहाँ पे बात की जा रही है, द्विपदी में जो है अगर हम परिवर्तित करते हैं इसका राइट ऑप्शन जो है 1100,101 हो जाने वाला है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, द्विपदी की बात यहाँ पे कर रहा था। 59 है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी की बात की जा रही है तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा जो है इसकी रचना की गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो दम्पा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है मिजोरम में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हिंदी का जो है, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया गया आपको, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप विजिट करके जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं हिंदी का और फिर इसका लगाइए। ये दोनों जो क्वेश्चन है यानी जो 40 कराए गए हैं और ये 40 से कराए जा रहे हैं आपके 80 तक, तो ये जो है दोनों एक ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। एक बार हिंदी कराया गया और फिर जो है सेकेंड भाग में जो कि सामान्य अध्ययन होता है उसको कराए जा रहे हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट वीडियो भी उसमें हिंदी कराई जाएगी, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें सामान्य अध्ययन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप चैनल से जो है जुड़िएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है, और दोस्तों को भी क्या है आप शेयर करिएगा, उन्हें भी जुड़ने का जो है अपील करिएगा। साथ में अगर आप जो है इन सभी जो है प्रश्नों का अगर पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिलेगा कहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से जाकर भी क्या टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रमुख होता है। प्रशासन का प्रमुख होता है यहाँ पे एक जिले में सामान्यतः, यानी सामान्यतः जो है प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख होता है जिलाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 कहता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। सूचना के अधिकार की जो है यहाँ पे बात की जा रही है, तो अगर हम इसको बात करें लागू करने की तो जो है कब लागू किया गया था, तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। झूठ पकड़ने के लिए तो इसके लिए जो है इन सभी का प्रयोग हो सकता है, डी ऑप्शन, यानी कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, इसमें से सभी का प्रयोग किया जा सकता है। 64 कहता है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो बताने का प्रयास करिए कहाँ का जो है ये लोक नृत्य है। चरकुला की बात की जा रही है, यह है ब्रजभूमि का, बी ऑप्शन हो जाएगा। 65 कहता है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। आरोही की बात यहाँ पे कर रहा है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले जो है गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर, फिर सोनभद्र आता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 है कि भारतीय दंड संहिता धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो किस इरादे से जो है करना कहा जाएगा उसे, तो उसे जो है माना जाएगा किससे, तो बेईमानी के तरीके से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 डैश के विषय में है, तो किसके विषय में है 375 और 376। मूल बुद्धि जो होती है, मूल विधि यूपीएसआई के लिए वो क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों ज़्यादा याद भी नहीं होती है। तो आपको बुक का जो है यहाँ पे बुक टैग किया होगा मूल विधि का, आप उसको लेकर जो है पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या इसमें समझाया गया है मूल विधि को। तो यहाँ पे 375 और 376 की अगर हम बात करते हैं
तो ये ध्यान रखिएगा, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध जो है इसमें शामिल किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो इसके लिए जो उसे 12 महीने का जो है दंड हो सकता है, यानी कि 6 यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो सी है वो क्या है, राइट होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? यहाँ पे एक प्रतीक बिल्कुल दिख रहा है आपको, इसका अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब होता है रुकिए। क्या होता है? रुकिए, इसका मतलब होता है बी ऑप्शन। 70 नंबर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो किससे जो है जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है? तो लोक प्राधिकरण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 है कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। और सेकंड है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। इन दोनों में अगर हम राइट की बात करें तो दोनों बिल्कुल राइट हैं कि दोनों जो है यहाँ पे कार्य जो है न्यायालय द्वारा जो है किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे 72 कहता है कि इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि तो क्यों इसे ऐतिहासिक माना गया है? तो इसका रीजन ये है कि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया था, इसलिए ये क्या है, ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सही है? पहला है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, और संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या हिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। इन दोनों में सही की बात कर रहा है, इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, ना तो पी और ना तो क्यों, दोनों क्या है यहाँ पे सही नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा ऐसे भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? पहला, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सेकंड, यदि किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। इन दोनों में जो है सही की बात की जा रही है, तो इसमें जो है सही जो है पी और क्यू दोनों हो जाएंगे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार को जो है जनता का पैसा जो है खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रपति भारत के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनिए थे हमारे 75 जो है प्रश्न, अब बोलेंगे कि 40 प्रश्न होते हैं, तो बिल्कुल 5 जो प्रश्न थे इसमें क्या है, करंट अफेयर के प्रश्न थे, तो उन्हें नहीं कराया जा रहे हैं। अगर आपको रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना है तो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से सुबह जो है 6:30 बजे जो जुड़िए, बिल्कुल आपको क्या है करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 20 MCQ जो है डेली कवर होते हैं, और साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर किए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। तो इनको देखकर आप करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो कि आपके स्कोर के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है UPSI के लिए। और वीडियो को बिल्कुल अगर देखे हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके और शेयर करके जाइएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है और कोई सजेशन भी बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।